हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे समुद्र के ऊपर बने हुए ब्रिजेस के बारे में। आखिरकार ये समुद्र के ऊपर बने तो बने कैसे। इंजीनियरिंग के वैसे तो बहुत सारे नमूने हम लोगों ने देखे हैं, पर ऐसे नमूने कभी कभी देखने को मिल जाते हैं जो सोच में डाल देते हैं कि आखिर ये बने तो बने कैसे। तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये ब्रिज बनाए कैसे जाते हैं, आखिरकार ये समुद्र के ऊपर बने कैसे। वैसे तो आप लोगों ने कई ब्रिजेस देखे होंगे जो इंजीनियरिंग के अच्छे खासे नमूने हैं। कई ब्रिज तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब तरीक़ों से बने हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसे लगता है वाओ व्हाट अ माइंड। ये जो भी ब्रिज बनाए जाते हैं धरातल के हिसाब से बनाए जाते हैं। हर जगह की ज़मीन एक जैसी तो होती नहीं है, इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों के ब्रिज बनाए जाते हैं। पर सबसे अजीब बात है कि जो समुद्र में जो ब्रिज बने होते हैं वो अपने ऊपर इतना भार लिए कैसे खड़े रहते हैं। आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये बीम इनके कैसे डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, समुद्र के ऊपर जब ब्रिज बनाए जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ से समुद्र लेवल बहुत ही ज़्यादा पास में हो। ऐसे जगहों पे बीम बनाने से आसानी मिलती है। ऐसे जगहों पे सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि इन जगहों पे बनाने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले उसके बीम के नीचे एक गोला राउंड कार एक बनाया जाता है शेप। उसके बाद जिसको कॉफर डैम बोला जाता है, कॉफर डैम में उसमें रॉड्स के लगे प्लेट्स जो कि राउंड आकार का दिया जाता है, इन आकार को उठाकर समुद्र की गहराई में डाल दिया जाता है। ये प्लेट्स आपस में जोड़ जोड़ के राउंड राउंड बना के इसको गोलाकार आकार दिया जाता है और फिर इसको डायरेक्ट समुद्र में रख दिया जाता है। समुद्र पे इसको आसानी से रखने के बाद इसके अंदर का जो भी पानी इसके अंदर आ जाता है उसको हम एक मोटर की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। पानी को बाहर निकालने के बाद इसके अंदर सूखा पार्ट हमें मिल जाता है, जिससे हमें समुद्र में पिलर बनाने में आसानी मिल जाती है। अब यहाँ पे काम चालू कर दिया जाता है, पर यह हर जगह मुमकिन नहीं है। कई जगहों पे धरातल समुद्र लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए हम लोग दूसरी विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम समुद्र में पहले गड्ढा बनाते हैं जो कि मशीनों को ले जाकर बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे बोरिंग की जाती है उस हिसाब से यहाँ पे बोरिंग की जाती है और फिर वही स्ट्रक्चर लाके यहाँ पे लगा दिया जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को लगाने के बाद इसके अंदर का फिर से पानी निकाला जाता है और फिर काम शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो पिलर बन चुके हैं उसके ऊपर रोड बना दी जाती है। उसके बाद एक एक करके सारे पिलर्स बना दिए जाते हैं। ये पिलर्स लगातार रात दिन काम करने के बाद बनाए जाते हैं और इसके ऊपर जो सीमेंट का स्ट्रक्चर रखा जाता है वो दूसरी जगह पे पहले ही बना लिया जाता है, जिसे यहाँ पे लाने के बाद रखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलती है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे एक फ्लोट कॉफर डैम रखा जाता है, जिसके ऊपर बाकी के सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो कि फ्लॉट होने की वजह से आसानी होती है समुद्र की गहराई पे ले जाने में। इसको समुद्र की गहराई पे धकेल दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे इसको रखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इसमें काम शुरू किया जाता है। लेकिन इन ब्रिजेस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और जो इन ब्रिजेस को बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये इनको नौसिखिए बनाएंगे तो कोई भी सिचुएशन आएगी वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और आगे आने वाली आपदाओं को ये खुद निमंत्रण देंगे। इसलिए नौसिखियों को नहीं लगाया जाता है, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाने से कई देश आपस में जुड़ पाए हैं और यातायात का साधन और भी आसानी से पॉसिबल हो पाया है। ये अगर नहीं बनाते समुद्र के ऊपर ब्रिज तो आज तक तो कई देश नेटवर्किंग और आज के टेक्नोलॉजी से दूर ही रहते। इसलिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे सभी देशों को कनेक्ट किया जा रहा है। समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाने में सबसे बड़ा हाथ स्टील का रहा है। स्टील की खोज की वजह से
बहुत सारे काम आसानी से हो पाए हैं। स्टील इंजीनियरिंग की खोज का वरदान रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल पा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, पर समुद्र में नहीं। पर समुद्र में थोड़ा सा कठिनाई तो होती ही है, पर इंजीनियरिंग की वजह से ये काम भी आसान हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।